हेलो दोस्तों। मैं दिवस एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि 31 जनवरी 2021 को सीटेट की परीक्षा होने वाली है। तो सीटेट की परीक्षा होने वाली है, तो जिसमें जो जो सब्जेक्ट आते हैं जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी, मैथ्स और ईवीएस का आता है, फिर क्या है, हिंदी और एक इंग्लिश या संस्कृत लैंग्वेज में आती है। ठीक। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं, तो अब क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करेंगे कि क्या कैसे कैसे किस तरह से होता है, पैडागोजी के क्वेश्चन कैसे लगते हैं। तो आज इस सेशन में मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ पैडागोजी, और कुछ क्वेश्चन मतलब टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो समय ना जाया करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्या बोल रहा है कि लियो वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो किस विधि को वरीयता देंगे। लियो वाइगोस्की एक मनोवैज्ञानिक थे जो स्विट्जरलैंड के थे। वो उन्होंने क्या बताया था कि पहले इन्होंने सामाजिक इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने बताया था कि ये सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो मतलब कि बच्चा जो होता है समाज से अंतःक्रिया करके वो सीखता है। ठीक है। तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया था लेविगोत्स्की ने। तो लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लेविगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की को वरीयता देंगे। बच्चा है तो जो भी देखिए हम लोग जो भी स्टडी करेंगे वो जीरो से लेके 16 साल 18 साल तक के बच्चे का ही स्टडी करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के द्वारा सीख सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट मतलब टीएलएम। टीएलएम का नाम सब लोगों ने सुना होगा। वही सहयोगी प्रोजेक्ट होता है कि मतलब किसी चीज़ को दिखाकर हम जब बताते हैं बच्चे को तो वो ज़्यादा आकर्षित होता है और वो ज़्यादा जल्दी समझता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट। और बाकी क्यों नहीं ऑप्शन सही होगा ये देख लेते हैं कि मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण मतलब दो मानवों के बीच में भेद करना। बच्चा तो जानेगा नहीं, बेचारा छोटा सा नन्हा सा बच्चा होगा कि वो दो मानवों के बीच का भेद कैसे बता पाएगा कि इसके पास इतनी किसी आईक्यू के लेवल में भी नहीं बता पाएगा और किसी भी चीज़ों में नहीं बता पाएगा। फिर सी ऑप्शन क्या है, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण करना का मतलब क्या होता है कि वो किसी चीज़ को याद रखे। तो किसी तथ्य, छोटा बच्चा है कोई तथ्य कैसे याद रख सकता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर क्या, डी ऑप्शन, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार। बच्चा छोटा है उसको बहुविकल्पी प्रश्न दीजिए, उसको क्या पता, छोटा बच्चा है उसको बताने के लिए हम बहुविकल्पी प्रश्न दे के नहीं बता पाएंगे। उसको क्या कहेंगे कि भाई तुम मतलब आपके घर में जैसे चेयर है तो आप बताएंगे कि बेटा ये चेयर है, तो वो जल्दी समझेगा। तो ये प्रश्न उसने का प्रकार देखिए। साइकोलॉजी को या पैडागोजी को लगाने का जो तरीका होता है उसमें ये होता है कि जो इसमें गलत ऑप्शन मतलब जो मतलब सबसे पॉजिटिव आंसर आपको दिखेगा सब वही आंसर सही होगा। ठीक है। सबसे पॉजिटिव आंसर सही होगा। और जिसमें बच्चे में कभी दंड नहीं देना है, कभी कुछ मतलब बच्चे को आपको भगवान मान लेना और बाकी आपको क्वेश्चन लगाते चले जाना है। ठीक। जब जब शिक्षक बच्चे का वो करेगा तो बच्चे बच्चे की तरह होकर सोचेगा कि शिक्षक किस तरह से होता है, और जब बच्चे के लिए कुछ करेगा तो शिक्षक बच्चे की तरह सोचेगा। और जब बच्चा जब बन के सोचेगा तो शिक्षक क्या करना चाहिए उसको वो सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि अपनी कक्षाओं से वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। अब देखिए ये है पैडागोजी का क्वेश्चन कि एक कक्षा है उसमें वैयक्तिक भिन्नता, ये वैयक्तिक भिन्नता होगी, ऐसे वैयक्तिक भिन्नता लिखाएगी, वैयक्तिक वैयक्तिक भिन्नता। ठीक। भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वैयक्तिक भिन्नता मतलब दो व्यक्तियों की भिन्नताओं को निपटाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों में आकलन करना है कि बच्चों में कैसे अलग करेंगे। ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो ये ऑप्शन कुछ कुछ सही लग रहा है, देखते हैं अभी आगे आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या हो रहा है इसके। ये ऑप्शन कुछ कुछ सही लग रहा है।
ठीक है, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव आंसर होगा वो हम लगाएंगे। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर नामित करें, ये तो एकदम गलत है आंसर है। ये क्या है, एकदम गलत आंसर है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ये सही आंसर लग रहा है। ठीक। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करें, ये भी गलत है। मतलब बी और डी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब ये ए और सी ऑप्शन में से देखिए सबसे सटीक आंसर कौन सा लग रहा है, कि शिक्षण और आकलन के लिए समान और मानक तरीके हों। मानक तरीके, ये भी कुछ कुछ गलत लग रहा है, इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि समान आकलन तो ठीक है, लेकिन मानक तरीके की मतलब इतना इसको आना ही चाहिए, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी, क्योंकि जब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या मानक तरीका, उसको क्या पता कि कितना, जब जितना आप उसको पढ़ाएंगे वही वो जानेगा, कोई मानक तरीका उसको नहीं है। कुछ बच्चे जैसे 2 से 10 तक का पहाड़ा ही याद करवाते हैं या 1 से 100 तक की गिनती याद करवाते हैं, तो कुछ बच्चे 50 तक याद करते हैं, कुछ 40 तक याद करते हैं, कुछ 100 तक याद कर लेते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मानक तरीका हो, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन मतलब किसी चीज़ का हम आकलन करते हैं तो वो उद्देश्यपूर्ण होता है अगर, इसमें भी सबसे सही आंसर देखना है पहले क्या है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है। देखो विद्यार्थी को तो हम बताएं कि भगवान है, तो उसमें भय व तनाव ना कुछ लाना वाना नहीं है, मतलब सब कुछ ऐसा नहीं करना है। जिसमें निगेटिव वर्ड है वो तुरंत काट दें, भय और तनाव का संचार हो, ये तो गलत है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि, फीडबैक, फीडबैक ब्रैकेट में फीडबैक प्राप्त होती है। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक प्राप्त होती है। इससे आकलन करने से विद्यार्थियों और शिक्षकों का प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक प्राप्त होता है। ये कुछ सही लग रहा है आंसर, क्योंकि जब आकलन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि बच्चा की क्या इसका में इसमें क्या मतलब अब कहाँ पहुँचा है, ये किस लेवल तक किसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, क्या कैसे हो गया। शिक्षकों का भी होता है आकलन, तो उससे भी यही पता चलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। यह केवल 1 वर्ष के अंत में होना चाहिए। देखिए वर्ष के अगर अंत में करेंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो किसी तरह से आया कुछ करके चला जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। देखिए विद्यार्थियों का कभी तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना, तो मतलब ऑप्शन ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सही है, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, विद्यार्थियों शिक्षकों की फीडबैक प्राप्त हो रही है। फीडबैक इससे प्राप्त, आकलन करने से क्या होगा, फीडबैक प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका है मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में शिक्षक की भूमिका को बताया गया है कि वो क्या है। सत्तावादी, सत्तावादी मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का प्रधान, सत्ता का प्रधान हो, तो सत्तावादी तो नहीं होगा। अधिनिकाय, अधिनायकीय, ये भी नहीं होगा। अनुमति परक, अनुमति देने वाला भी नहीं होगा। सुविधादाता, सबसे सही आंसर क्या है, सुविधादाता है इसमें। सुविधादाता सही होगा। और एनसीएफ 2005 जब उठा के पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान अनुसंधान सुझाते हैं, यहाँ पर सुझाते हैं, सॉरी सो जाते हैं नहीं, सुझाते हैं, सुझाते हैं, सुझाते हैं, सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थी के अधिगम, सॉरी ये क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, विशेष आवश्यकता जो इसको मतलब जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको कहाँ शामिल किया जाता है। एक एक काल्पनिक लक्ष्य है, एक काल्पनिक लक्ष्य, ये ऑप्शन ही गलत, क्या टाइपिंग गलत हो गई थोड़ी। एक काल्पनिक लक्ष्य है, पहला ऑप्शन है एक काल्पनिक काल्पनिक लक्ष्य है, ये पहला ऑप्शन ही है। एक काल्पनिक लक्ष्य, आप लोग समझिएगा, एक काल्पनिक लक्ष्य है। दूसरा है क्या, जिनमें अक्षमता
ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ये तो ऑप्शन गलत है क्योंकि हानिकारक नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। कहाँ शामिल करना चाहिए? विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, ये तो एकदम गलत है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ये ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। शिक्षण के प्रति क्या रखेगा? दृष्टिकोण। शिक्षण के प्रति विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है कि विशेष आवश्यकता वाला बालक भी, उसको भी पढ़ना है, लिखना है, ये सब करना है, तो वो क्या करेगा कि वो विशेष आवश्यकता वाली मतलब विषय वस्तु और उसको धारण करने की उसको अपेक्षा होती है कि हम भी सीखें, हम भी कुछ करें। जैसे कोई बालक है कान से सुन नहीं सकता है, तो उसका मतलब लोग हरासमेंट ना करें और एक साथ बैठा के समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन लोगों को एक साथ बैठा के पढ़ाएं। इससे कि लगेगा कि उस बच्चे को भी लगेगा कुछ उसकी मतलब क्षमता का विकास होगा कि मैं भी इन लोगों की तरह कुछ कर सकता हूँ। इसलिए क्या विषय वस्तु को धारण करने की अपेक्षा रखता है। ठीक है, क्या करता है? विषय वस्तु को अपन धारण करने की अपेक्षा रखता है। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है सही है कि गलत है, ये बताना है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सही है कि गलत है, ये बताना है। गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है। नहीं, ये तो एकदम गलत है। निगेटिव आंसर तो पहले तुरंत काट देना है। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये सही हो सकता है क्योंकि वो जब बच्चे रहेंगे, साथ के जो बच्चे रहेंगे या शिक्षक रहेंगे, उन लोगों के वातावरण से क्या सीखते हैं ना बच्चे, तो ये सही हो सकता है। सही हो सकता है क्या? ये सही होगा। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। ये तो गलत है, श्रेणीबद्ध नहीं दिखाई देगी। लेकिन सही है, ये कथन तो सही है, लेकिन ये क्या है? क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध तो नहीं दिखाई। गलत तो है ही नहीं। कथन सही है, तो सही ऑप्शन में बी और सी में था। तो सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं, क्योंकि बच्चे वातावरण से ही सीखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुनने में असमर्थ बच्चा, एक है बच्चा जो सुनने में असमर्थ है, उसको क्या करना चाहिए? श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। देखिए, इसको नियमित विद्यालय में भी भेजा सकता है। श्रवण अक्षमता वाले, असमर्थता वाले विद्यालय तो होते नहीं हैं, अधिकतर होते हैं कुछ विशिष्ट बालकों के लिए, लेकिन श्रवण असमर्थता वाले ऐसे उसको वहाँ पर भेजेंगे तो वो समाज से कट जाएगा। इसलिए हम श्रवण असमर्थता वाले नहीं, नियमित विद्यालय में अगर जाने का है तो नियमित विद्यालय में ही भेजेंगे। केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए, मतलब एकेडमिक में वो नहीं कर पाएगा, उसको व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, तो एकदम गलत है। ठीक, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसके उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल सही आंसर है क्या? बिल्कुल सही आंसर है कि वो क्या कर सकता है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है अगर उसको सुविधा और साधन दिया जाए। ठीक, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान प्रदर्शन नहीं करेगा, ये तो गलत ही गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका सी सही होगा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसके उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। देखिए, प्रतिभावान जो मतलब जिसका आईक्यू लेवल तेज होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिभावान। तो देखिए क्या है कि वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ये तो एकदम गलत है। आक्रामक क्यों होगा? भाई प्रतिभावान है तो कोई ज़रूरी आक्रामक होगा? हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन आक्रामक तो नहीं होगा कि भैया मुझे बहुत कुछ आता है तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस पे रहें, दूसरे बच्चों से भौकाल मारे। ये चीज़ हो सकती है, बच्चे के अंदर आ सकती है, लेकिन आक्रामक और कुंठित नहीं होगा कि मतलब लड़ाई कर जाए, कुछ कर जाए। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये सही है कि प्रतिभावान छाला जो विद्यार्थी है, प्रतिभावान है ये, प्रतिभावान। ठीक है, प्रतिभावान से शिक्षार्थी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये सही, क्योंकि प्रतिभावान है तो उसको सब कुछ आता है, और अगर
उसके लायक अगर नहीं रहेगा वहाँ पर, तो वो क्या कहेगा, वो थोड़ा सा प्रेरित कम होगा कि यहाँ तो सब बेकार है, और क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा ऊबर महसूस करेगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है। तनुक मिजाज होता है, ये सब तो गलत ही है। रस्मी व्यवहार करता है, ये सब तो गलत है। थपथपा जैसे थपथपाता है, धूप नहीं, सब गलत आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ठीक है। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, कैसे बढ़ा सकती है। ठीक, अब देखते हैं कैसे बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों पर पुरस्कार देकर, देखिए पुरस्कार देखना कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है कि पुरस्कार देकर हम अधिगम को बढ़ाया जा सके। ड्रिल और अभ्यास विधि द्वारा। और देखते हैं ऑप्शन, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देके। बहुत आज टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पहला वीडियो हो सकता है इसलिए टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है, तो कोई वो इशू नहीं है इसका, तो मैं उसको सही करवा दे रहा हूँ जो हाँ गलत है। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विद्यार्थियों में प्रतियोगिता कराए, उसको प्रोत्साहन दे। ठीक है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध कर। हाँ, एनसीएफ 2005, देखिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि विद्यार्थियों को उनके जीवन से, उनके व्यवहार से ही प्रेरित करके उनको शिक्षा दी जाए। तो जीवन के साथ संबंधित करके ये सबसे सही आंसर क्या होगा इसका, यही होगा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आपके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार मतलब वीडियो को देखते रहिएगा। और देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा बढ़ावा दीजिएगा कि और